चलिए आज के लेक्चर में आप क्या पढ़ोगे, प्रेशर दाब। प्रेशर दाब क्या होता है, किसी भी सरफेस पे अगर आप प्रेशर की स्टडी कर रहे हो यानी कि प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हो तो उस सरफेस पे प्रेशर का मतलब होता है कि पर यूनिट एरिया उस पर कितना फोर्स लगाया जा रहा है, यानी कि पर यूनिट एरिया जो भी फोर्स अप्लाई की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पे जो भी बल लगता है उस इम्पैक्ट को हम क्या कहेंगे, प्रेशर कहेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लो कोई निडल है। ठीक है, अगर हम निडल को प्रेस करते हैं अपनी स्किन के अगेंस्ट तो पियर्स कर जाएगी, अंदर घुस जाती है। ठीक है, और अगर हम क्या करें, जैसे ये मार्कर है, अब मैं उतनी ही फोर्स से अगर इसको स्किन के अगेंस्ट में प्रेस करूँगी तो ये अंदर नहीं घुस रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो एरिया है वो निडल का जो एरिया हमारा स्किन के टच में था उसके कंपैरिजन में देखें तो बहुत बड़ा है, यानी कि यहाँ जो फोर्स का इम्पैक्ट है वो क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है, क्योंकि एरिया यहाँ पर बढ़ गया है। और जब आप क्या कर रहे थे, निडल को प्रेस कर रहे थे तो वो क्या कर रही थी, पियर्स कर रही थी, अंदर घुस गई थी, यानी कि तब इम्पैक्ट क्या था, ज़्यादा था। और अब जो है उसी फोर्स का इम्पैक्ट क्या है, कम है जब आप ये मार्कर लेकर कर रहे हो। दैट मीन्स फोर्स वो इम्पैक्ट हो गया जो कि प्रेशर वो इम्पैक्ट हो गया जब आप फोर्स को अप्लाई करोगे, तो वो डिपेंड करेगा कि किस तरह से एरिया, कितना एरिया है जहाँ पर वो एक्ट कर रही है। तो वो जो फोर्स जिस पर्टिकुलर एरिया पे एक्ट करती है और जो इम्पैक्ट देती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। ठीक है, दैट मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। ठीक, अब यहाँ से क्लियर है कि जो प्रेशर है उसकी यूनिट क्या होगी। अगर आप एसआई सिस्टम में देखो तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो एसआई यूनिट प्रेशर की हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को हम क्या कहते हैं, पास्कल। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 पास्कल, जिसको PA से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सीजीएस सिस्टम में अगर हम इसकी यूनिट लेंगे तो फोर्स को सीजीएस सिस्टम में लिया जाता है डाइन में, और जो दूरी होती है, जो दूरी है उसको किस में लेते हैं, सेंटीमीटर में, तो एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसकी सीजीएस यूनिट हो जाएगी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशन जो होगी आपकी विमा P की वो इक्वल होगी फोर्स की जो भी विमा होगी डायमेंशन अपॉन डायमेंशन ऑफ एरिया। अब आपको पता है फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो है MLT-2 और एरिया की डायमेंशन होती है L2। दैट मीन्स ये आपके पास आ जाएगा ML-1T-2, ये होती है प्रेशर की डायमेंशन। ठीक है, अब एक जो ये प्रेशर है ये किस तरह की क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसको आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, मान लो हमने कोई बीकर ले लिया, उसमें कोई भी लिक्विड है, पानी है मान लो। ठीक है, तो इस लिक्विड की वजह से इस सरफेस पे जो बीकर का बॉटम है उस सरफेस पे जो प्रेशर लगेगा, मान लीजिए ये कितनी फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है, F, वो किसके बराबर होगी, इस लिक्विड के वेट के बराबर होगी, वो नीचे की तरफ लगेगी। और एरिया कितना है यहाँ पर, A, तो इस A एरिया में जो प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा, F/A, फोर्स पर यूनिट एरिया। और ये प्रेशर हर पॉइंट पर, अगर वो सेम लेवल पर आ रहे हैं तो हर पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, सेम ही होगा, यानी कि ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो प्रेशर क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही है। इस लेवल पे जितना भी प्रेशर लगेगा हर पॉइंट पर वो क्या होगा, बराबर होगा। अगर हम इससे ऊपर कोई एक ये लेवल मान के चल लें तो यहाँ पर जो भी प्रेशर लगेगा वो किसकी वजह से लगेगा, जो इसके ऊपर जो लिक्विड है आपका, इसके वेट की वजह से लगेगा। तो इस पॉइंट पर, ये इस लेवल में जितना प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, सब पॉइंट पर सेम आएगा। तो प्रेशर जो है वो डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होता है, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड ही क्या होता है, हम मेजरेबल होता है, जिसको हम कंसिडर करते हैं। तो प्रेशर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? अगर हम प्रेशर की स्टडी लिक्विड में करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें नियम आता है वो है पास्कल लॉ। पास्कल ने क्या नियम दिया था
कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी बीकर है और उसमें हमने क्या लिया हुआ है, कोई फ्लूइड, कोई भी लिक्विड लिया है, वाटर हो सकता है या कोई भी लिक्विड हो सकता है। इस लिक्विड में तो पास्कल लॉ क्या कहता है कि अगर हम ग्रेविटी के इफेक्ट को, ग्रेविटी का इफेक्ट मतलब अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसको अगर हम नेग्लेक्ट कर दें यहाँ पर, तो और ये लिक्विड जो है ये अगर इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया रेस्ट की कंडीशन में है, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इस लिक्विड में हर पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो एक जैसा ही होगा, यानी कि सेम प्रेशर अप्लाई होगा हर एक पॉइंट पर, अगर हम क्या करते हैं, ग्रेविटी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। और ये जो लिक्विड है वो किस में है, रेस्ट की कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, तो इस लिक्विड में हर एक पॉइंट पर जो प्रेशर डेवलप होगा वो बराबर होगा, इक्वल होगा, सेम होगा। ठीक है। इसके बाद आपका आता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम। जैसे कि अभी आपको बताया, मान लीजिए ये कोई सिलेंड्रिकल बीकर है और इसमें h हाइट तक हमने क्या लिया है, लिक्विड ले लिया है। तो इस लिक्विड के वेट की वजह से क्या होगा, नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगी, तो वो फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि इस फोर्स की वजह से इस सरफेस पे क्या आएगा, एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा। तो वो प्रेशर आप कैसे निकाल सकते हो, हमने मान लिया कि जो कॉलम है इसकी हाइट कितनी है h, और जो लिक्विड हमने इसमें लिया है उसका वॉल्यूम कितना है, यहाँ पर v है। मान लेते हैं कि इस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, रो है, और इस जो सिलेंडर हमने लिया है इसका ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जहाँ पर ये वेट पड़ रहा है वो कितना ले लिया हमने, स्मॉल a। तो आपको पता है वेट आप कैसे निकालते हो, m इंटू जी। ठीक है। और m किसके बराबर होता है, m इज इक्वल्स टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के। ठीक है। तो आप m की जगह यहाँ पर जो फोर्स लग रही है उसमें m की जगह क्या लिख सकते हो, रो इंटू वी इंटू जी। ठीक है। अब v क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है। अगर ये जो लिक्विड का कॉलम है इसकी हाइट h है और ये एरिया a है, तो यहाँ वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हो जाएगा a इंटू एच। ठीक है। आप निकालते भी हो ना, सिलेंडर का अगर रेडियस कितना दिया हुआ हो, आपको r दिया हो, तो वॉल्यूम हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर इज एरिया। ठीक है। या सिंपली आप देखो रेक्टेंगल का एरिया आप कैसे निकालते हो, L इंटू बी। तो यहाँ पर L क्या है, h, और B क्या है आपका पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया इसका, सॉरी L इंटू बी इंटू एच करके निकालते हो, तो ये क्या हो गया, जो विड्थ और आपकी ब्रेथ है वो किससे मिल रही है, पाई आर स्क्वायर से, और जो L है वो किससे मिल रहा है, h से मिल रहा है। तो वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हो, a इंटू एच लिख सकते हैं। इस वैल्यू को यहाँ अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा a रो एच जी। ठीक है। v की जगह हमने a इंटू एच यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया है। अब प्रेशर जो होगा इसके बेस पे P, वो कितना होगा, F अपॉन A, जो भी एरिया है नीचे क्रॉस सेक्शन का, यानी कि A रो एच जी अपॉन A कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर प्रेशर आ गया आपका रो एच जी के बराबर। ठीक है। ये हो गया प्रेशर। दैट मीन्स अगर आपको कोई भी कॉलम दिया है लिक्विड का जो कि रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, तो उसकी वजह से बेस में जो प्रेशर डेवलप होगा वो किसके बराबर होगा, इस कॉलम की हाइट इनटू जो भी लिक्विड की डेंसिटी है इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन तीनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। क्लियर।